दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम फ़ोटोशॉप के अंदर मार्की टूल और लासो टूल का यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन और क्विक सिलेक्शन टूल का उपयोग कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल फ़ोटोशॉप CC 2018 या उससे अपर वर्जन को इंस्टॉल करके ओपन कर लें। अब सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक करें और एक नई फ़ाइल क्रिएट करें। नई फ़ाइल क्रिएट करने के लिए आप Ctrl+N का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक कस्टमाइज फ़ाइल लेंगे जिसकी विड्थ और रेजोल्यूशन हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब हमें क्या देखना है, क्विक सिलेक्शन टूल देखना है और मैजिक वॉन्ड टूल देखना है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक और फाइल को ओपन कर लेते हैं। फ़ाइल को ओपन करने के बाद हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए कि मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल या फिर क्विक सिलेक्शन टूल काम कैसे करता है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इस ऑरेंज को सेलेक्ट करने के लिए, इसका सिलेक्शन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी, या कह लीजिए एक रफ़ सिलेक्शन हमें मिल रहा था। लेकिन आज जिस हम टूल का यूज़ करेंगे उसकी सहायता से ऑरेंज को विदिन अ सेकेंड हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल की। तो क्विक सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल कमांड W का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके जो ब्रश साइज है, आप इसको बढ़ाने के लिए बड़े वाले ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो आप होगा क्या कि इसका साइज़ बढ़ेगा। अगर आप छोटे वाले ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो इसका जो ब्रश साइज़ है वो घट जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आपको बस क्या करना है कि आपको अपने माउस के राइट बटन को क्लिक करके उसको बस ड्रैग करना है। तो आप देख रहे हैं वहाँ उस एरिया में ड्रैग कीजिए जिसको आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से ये जो हमारा ऑरेंज है उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये जो टूल है बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही बेहतरीन टूल है, क्योंकि इसकी सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन को हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि फ़ोटोशॉप का जो पहले वाला वर्जन होता था, चाहे वो फ़ोटोशॉप 7 हो, चाहे फ़ोटोशॉप CS6 हो, CS6 में तो आता था, लेकिन CS2 जो वर्जन था उसमें ये सब नहीं होती थी। तो हमको इसको सेलेक्ट करने के लिए पेन टूल का यूज़ करना पड़ता था, जिसकी सहायता से हम उसको करते थे। लेकिन फ़ोटोशॉप CC 2018 या CS6 के बाद इसमें क्विक सिलेक्शन टूल को ऐड कर दिया गया, जिसकी सहायता से हम आसानी से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल क्या काम करता है। मैजिक वॉन्ड टूल सिलेक्शन करने के लिए फिर से आप W प्रेस करेंगे। आप इसको जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इस पे प्रेस करने के बाद ही इसने बैकग्राउंड को पूरी तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। तो मैजिक वॉन्ड टूल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एक कलर वाले ऑब्जेक्ट होते हैं या सिंगल कलर वाले बैकग्राउंड होते हैं। तो वहाँ पे हम यूज़ करके मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ कर सकते हैं, जो हमें आसानी से सिलेक्शन दे सकता है। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके पोर्शन को सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ तो ये सिर्फ वहीं तक सिलेक्शन करता है जहाँ पर जो कलर या बैकग्राउंड का कलर बिल्कुल सेम होता है। जहाँ भी उसको हल्का सा ग्रेडियंट मिलेगा, मतलब कलर में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, वहाँ तक वो सिलेक्शन, उसके बाद वो सिलेक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारा मैजिक वॉन्ड टूल। लेकिन क्विक सिलेक्शन टूल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सेलेक्ट करते करते हम गलती से ये क्या हो गया, बाहर चला गया। अब इस सिलेक्शन को हटाने के लिए हम अल्ट की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे माइनस सिंबल बन गया। तो आप जब इसको प्रेस करेंगे तो ये इसको फिर से सही कर देगा। अब यहाँ पे आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसको छोड़ दीजिए माइनस अल्ट की को, और फिर से इसको ड्रैग करिए तो ये इसको सेलेक्ट कर लेगा। तो ये जो था एक बेहतर सिलेक्शन टूल है, जिसकी सहायता से हम सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आपके पास ऐसी फ़ोटोज़ हैं जिसका बैकग्राउंड एक समान है, कहने का मतलब है जो बैकग्राउंड का कलर है लाइट कलर है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए फ़ोटोशॉप CC 2018 ने एक और टूल प्रोवाइड कराया गया है, जिसका नाम है सेलेक्ट सब्जेक्ट। आपको करना क्या है कि जस्ट इस पे
तो मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करके आपको जस्ट सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा परफॉर्म करेगा कुछ ऑपरेशंस को और आपके सब्जेक्ट को पूरी तरीके से सेलेक्ट कर लेगा। तो देख रहे हैं कि सिर्फ एक सिंगल क्लिक पर इसने पूरे ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा आउट चला गया है, तो आप इसको ठीक करने के लिए फिर से अल्ट की प्रेस करेंगे और इसके सिलेक्शन को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। तो अब देख रहे हैं ये पूरी तरीके से बेहतरीन सिलेक्शन हो गया है। इसीलिए हम फ़ोटोशॉप का एडवांस वर्जन यूज़ करते हैं ताकि आसानी से हम बैकग्राउंड को चेंज कर सके, आसानी से ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन को कर सके, क्योंकि फ़ोटोशॉप ने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई है। तो अभी तो हम सीख रहे हैं सिर्फ टूल्स के बारे में। इसके अलावा फ़ोटोशॉप में इतनी एडवांस चीज़ें होती हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ये सॉफ्टवेयर है। मैजिक वॉन्ड टूल को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक फ़ोटो को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने एक फ़ोटो को ओपन कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि मैजिक वॉन्ड टूल और कितना अच्छा ऑपरेशन हमें दे सकता है। तो हम यहाँ से मैजिक सिलेक्शन टूल को ओपन कर लेते हैं और मैं इस बैकग्राउंड पे जाके बस एक क्लिक करता हूँ। तो सिर्फ मेरे एक क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो बैकग्राउंड है ये पूरी तरीके से सेलेक्ट हो गया है। अब आप इसमें कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं तो जस्ट बकेट पेन टूल पे जाइए, आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि एक क्लिक में बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैजिक वॉन्ड टूल है वो कितना अच्छा ऑपरेशन देखता है वाइल चेंजिंग बैकग्राउंड। तो ये जो टूल है क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, ये एक बेहतरीन टूल है सिलेक्शन का। अब एक और चीज़ है सिलेक्शन में, एक और चीज़ है। अब देखिए मैंने इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड को छोड़ के मैं इस इमेज को सेलेक्ट करना चाहूं तो मैं बस इस फ़ोटो पे जाके राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेलेक्ट इनवर्स पे क्लिक करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि अब जो ये सिलेक्शन है वो इमेज पे हो गया है, ना कि बैकग्राउंड पे हो गया है। तो अब आप कोई भी सिलेक्शन करेंगे, बकेट टूल पे जाके कोई भी कलर फिल करेंगे तो ये फिल नहीं होगा, क्योंकि ये जो सिलेक्शन है सिर्फ इमेज के अंदर है, बैकग्राउंड में नहीं है। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है सिलेक्शन का। तो अगर आप फ़ोटो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सेलेक्ट इनवर्स पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आसानी से सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैजिक वॉन्ड टूल और क्विक सिलेक्शन टूल कितनी अच्छी सिलेक्शन हमें देते हैं। फ़ोटोशॉप के ओल्डर वर्जन में ये फैसिलिटी हमें नहीं मिलती है, इसीलिए हम फ़ोटोशॉप का एडवांस वर्जन यूज़ करते हैं। तो आप अपने लैपटॉप के कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप के वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि जो फ़ोटोशॉप का 2021 वाला वर्जन है जी, वो और भी बेहतर है। आप उसमें विद इन अ सिंगल क्लिक स्काई कलर को चेंज कर सकते हैं, एक स्काई को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये है ग्राफिक डिज़ाइन का बेहतरीन सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फ़ोटोशॉप CC। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ही सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।